स्टूडेंट्स एग्जाम गाइडलाइंस के लिए कुछ छोटी मोटी बातें। एग्जाम्स अगर हम बात करें सेमेस्टर वाइज 29th ऑफ जनवरी फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की भी एग्जाम उसी को फॉलो करते हुए फरवरी फर्स्ट वीक में। एग्जाम्स में जहां तक हम देख पा रहे हैं ज्ञाप यूनिवर्सिटी ने कुछ खास दिया नहीं, और एक थॉट रखी है 3 दिन में 3 एग्जाम, कहानी खत्म करो। बेटर होता अगर एक दिन का गैप आ जाता तो, है ना। मैं एक दिन का गैप बेस्ट मानता हूँ। 4 दिन 7 दिन, कई बार 15-15 दिन के गैप आ जाते हैं, वो भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि पढ़ते तो लास्ट नाइट ही है ना। और लेस देन अ डे आपके पास आप एक पेपर दे करके दिन में 2 बजे फ्री होंगे, 3-3:30 तक घर पहुंचोगे, लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, चेंज किया, है ना, और फिर अगले दिन 11 बजे ही पेपर है, तो आपके पास मुश्किल से पढ़ने के लिए 6 से 8 घंटे बचते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए बचता नहीं, तो पढ़ाई तो हो नहीं सकती, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज हो सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने उस मोमेंट पर के लिए तैयारी क्या करी हुई है पहले वाले दिनों में, और वो पहले वाले दिन अभी चल रहे हैं। किन टॉपिक्स को रिवाइज करना है उस दिन के लिए प्लानिंग करके रखना, कौन से फॉर्मूलाज देखने हैं, कौन से फॉर्मेट्स को फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन पे कितना वर्कआउट करना है, राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, पॉइंट्स के बारे में क्या लिखेंगे, मेन टॉपिक मेन हेडिंग्स क्या रहने वाली है। सर कौन सी मेन टॉपिक मेन हेडिंग्स, जो हमारे पॉइंट हम बार बार इंपॉर्टेंट आपको क्लासेस में बताते रहते हैं। एक टॉपिक आया, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पता है कॉमन टॉपिक है, आता ही रहता है, तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर एक पेज लिख करके याद कर ले तो कैसा रहे। सर ये याद करना समझ में आता है, लिख करके याद करना हमसे नहीं बनता, क्योंकि राइट लिखने की तो प्रैक्टिस है ही नहीं ना। लास्ट टाइम पेपर कब दिया था, लास्ट टाइम एग्जाम कब दिया था, कोई मेन एग्जाम? साल भर हो गया, 1 साल हो गया आपको लास्ट टाइम एग्जाम दिए। तो क्या अब तक भी आपकी वही एफिशिएंसी कायम होगी? नहीं। पहले पेपर में शुरू का 20-25 मिनट तो पेन स्टार्ट होने में लगेंगे, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स पूरी खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई, खत्म 100% खत्म हो चुकी है। तो प्लीज लिखने की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करें। सर इतना टाइम नहीं है, मैनेज करोगे तो सब टाइम है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, मुझे इस चीज पे फोकस करना है। हर पर्सन के लिए वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि कोई बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे हैं, कोई 8 महीने से, कोई 6 दिन से, कोई 8 दिन से, है ना, और कई बार पढ़ना शुरू करेंगे। सभी के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है। स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आए, मेरे साथ बैठ के बना लो कि हमारे पास इस पेपर के लिए इतना इतना गैप है, ये चैप्टर्स है। हल्की सी बात करते हैं, छोटी मोटी सी। अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास 3 पेपर्स है, जिसमें एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साथ में 2 थियोरेटिकल, जिसमें एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और एक इकोनॉमिक्स है। मैंने स्मॉल क्वेश्चंस और बिग क्वेश्चंस दोनों के ऊपर गैस पेपर दिया हुआ है आपको, इकोनॉमिक्स का भी और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी। स्मॉल क्वेश्चंस में मैंने टॉपिक बना के दिया 8-10 आपको। प्लीज फॉलो, इसको फॉलो करें। कहां से याद करना है? याद करने के लिए आपके पास या तो रिफ्रेशर बुक होगी, ये बात मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, सैम 1 वालों के लिए भी। अगर आप सैम 3 से हैं तो सैम 3rd वालों के लिए भी, और आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो कई बातें आपके लिए जनरल और कॉमन रह जाती हैं। सीधी सीधी सी बात करें, थ्योरी की बात पहले करता हूं। सेकंड सेम वालों के पास एक थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, इंडियन बैंकिंग बोलते हैं शायद उसको, मैं भूल गया हूं, आईबीएस ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली आईबीएस, मैं लिख नहीं रहा। और 3rd ईयर वालों के पास 3 थ्योरेटिकल, जिसमें रूरल डेवलपमेंट सबसे खतरनाक पेपर, डेटाज आएंगे, डेटा लेटेस्ट और अपडेट करके याद करने पड़ेंगे। 3rd ईयर वाले डर जाए यहां पर, आपसे रूरल डेवलपमेंट याद कितनी कोशिश कर लो होगी ही नहीं। चलो डराता हूं मैं, आ जाओ 3rd ईयर वालों को प्लीज, रूरल डेवलपमेंट याद ही नहीं होगी। ऑडिट, सॉरी ऑडिट बाद में लिखते हैं, ऑडिट बाद में लिखेंगे। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट कंपैरेटिवली इजी है, और सबसे इजी है फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। याद करने के लिए मेरा गैस पे पढ़ लो, सॉल्यूशन के लिए रेफ्रेशर बुक्स ले सकते हो, आर एल नौलखा, गुप्ता स्वामी वशिष्ठ, है ना, गुप्ता देव वाली बहुत सारी बुक्स आती है, वो ले सकते हो। पास्ट ईयर पेपर्स या मॉडल पेपर्स की बुक्स आती है मार्केट में, पार्थ के नाम से, नीलकंठ के नाम से, अनुकंपा के नाम से, आरबीडी के नाम से, वो बाय कर सकते हो। और अदरवाइज
कुछ नहीं तो सबका हारेगा सहारा, 1 वीक बाबा हमारा, है ना। बट 1 वीक में आंसर्स की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती पर्सनली, तो मैं मना करता हूं। 1 वीक पासिंग के लिए बहुत अच्छी है, स्कोरिंग के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, बट आपके और कुछ अच्छा लगता भी नहीं, कौन आंसर ढूंढेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आंसर ढूंढने के लिए, है ना। तो 1 वीक आपको पका पकाया माल दे देती है। एक खतरनाक सब्जेक्ट जिसको आप यहाँ कंसीडर नहीं करते, ऑडिट। पेपर हमेशा अच्छा होता है, मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते। एग्जाम हमेशा अच्छा होगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, हमें लगता है हमने अच्छा किया है, लेकिन ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बच्चे क्या मानते हैं, ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जी थ्योरी लिखनी पड़ती है, लेकिन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूरे प्रैक्टिकल होता है। आप एक भी लाइन थ्योरी में लप्पा नहीं मार सकते ऑडिट में। आपको लगता है कि आप मन के सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स मिलेंगे ही नहीं ऑडिट में। तो आप ऑडिट में तैयारी करके जाएंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से 40 आउट ऑफ 40 लाने हैं, 60 मार्क्स की ऑडिट में से 15, 20, 25। राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो 30, 60 में से 30, और अच्छी है तो फिर 40, 50 बच्चे लाते हैं, श्योरली लाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि ऑडिट में मार्क्स अच्छे आए, है ना। फिर हमारे पास क्या बचता है साहब, बिजनेस बस्टिंग बचती है, एडवांस बचती है। एडवांस स्कोरिंग है भैया, बहुत स्कोरिंग है, बिजनेस बस्टिंग भी स्कोरिंग है और मैनेजमेंट भी स्कोरिंग है, तीनों स्कोरिंग है। तीनों के स्कोर करने के लिए मेरे गैस पेपर और या फिर हैंड रिटन गैस पेपर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये क्लास कॉमन क्लास है फॉर फर्स्ट सेम, थर्ड सेम एंड थर्ड ईयर। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको फोकस कैसे करना है और टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, है ना। सबसे पहले आज की क्लास में बात कर लेते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप फर्स्ट सेम या थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं तो, अगर आप फर्स्ट सेम या थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं तो प्लीज फोकस करें। आपको एग्जाम में अपना 3 आवर्स के टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए इसको मैं पार्ट में तोड़ देता हूं। 120 मिनट्स अलग करें यानी 2 घंटे, 30 मिनट्स अलग करें, 1 मिनट, 30 नहीं, 20 मार्क्स का ये हुआ और 10 और 20 मार्क्स, हाँ 30 मिनट्स अलग करें और 30 मिनट्स अलग करें। इस 120 मिनट्स में आपको ऐसे टाइप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमारे, और वो 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच वाले होंगे। तो 120 मिनट्स को अगर 4 क्वेश्चन से डिवाइड करें तो ईच क्वेश्चन के लिए कितनी मिनट होगी बच्चा, 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। यहां पर आप गलती क्या करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर प्लीज, पहले क्वेश्चन में आप लगाएंगे 45 मिनट 50 मिनट, सत्यानाश वहीं पे। तो दूसरे क्वेश्चन की बैंड बच चुकी है और दूसरे की नहीं बजेगी, बजेगी लास्ट वाले की। तो आपको यहां पर टाइमर से चलने का है कि 30 मिनट्स होते ही आपको पेन रोकने का है जबरदस्ती। फिर आपको सरप्लस में आप 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट दूसरे क्वेश्चन से उधार ले सकते हो, पर ध्यान रखना अगर 5 मिनट बगल वाले से उधार ली तो बागले वाले के 30 के 25 ही रह जाएंगे, ये ध्यान रखना। और उसको भी 30 अपने चाहिए प्रॉपर। तो आपको पेन यहां पर स्टॉप मारना पड़ेगा एनी हाउ। 30 मिनट्स इंटू 4 क्वेश्चन तो हो गए आपके 120 मिनट्स। एक बात। सेकंड, आपको लेने हैं आपके 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स वाले। तो इनके लिए आपको 15-15 मिनट ईच, क्योंकि 30 मिनट से 2 क्वेश्चन तो 15 मिनट्स ईच हो गया, 15 मिनट्स ईच। बहुत कैलकुलेटिव कैलकुलेशन है ना। 15 मिनट में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देने का है। सर पहले क्या करें, पहले छोटे क्वेश्चन करने या पहले बड़े, पहले बड़े क्वेश्चन करने का है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में चॉइस आ रही है यहां पर भी, और वो चॉइस आपको बहुत कुछ लिखने का प्रॉपर कंटेंट देगी और आप मार्क्स खींच के लेके जाओगे। पहले अटेम्प्ट किया कंटेंट कम होगा लिखने का, ये अटेम्प्ट बाद में किया तो कंटेंट अच्छा और क्वालिटी कंटेंट होगा आपका लिखने के लिए, आप सोच पाएंगे, यहाँ स्कोर ज्यादा होगा हमेशा हमेशा हमेशा, है ना। और लास्ट में आपको लेने अपने 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच वाले। यहाँ चॉइस होती नहीं है, सारे करने होते हैं आपको। यहाँ 4 में से 2 करने होते हैं और यहाँ 8 में से 4, 2-2 ईच वाले। वो पेपर पैटर्न मैंने समझा रखा है कई बार आपको। तो सबसे पहले आपको बड़े क्वेश्चन करने हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। आपको 30 मिनट्स ईच का अपने सेग्रीगेशन कर लेना अपनी वॉच के अंदर,
और फिर ही पेपर को करें। अदरवाइज पता है क्या होगा, अगर यहाँ टाइम ध्यान नहीं रखा 3 घंटे में यही होगा, ये दोनों भूल जाओ, जबकि स्कोरिंग था। लेकिन इसको बाद में करने को इसलिए कह रहा हूं, यहाँ आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है बाद में करने से। कैलकुलेटिव बातें हैं, कुछ भी मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए बात हो रही है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज यूज करें आपकी एनालॉग वॉच को, डोंट यूज स्मार्ट वॉचेस। सर स्मार्ट वॉच में एनालॉग शेड्यूल लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, फील नहीं आता। फील निडल वाली वॉच ही होनी चाहिए, निडल वाली वॉच ही होनी चाहिए। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, वॉच कोई सी हो, वॉच तो वॉच है, टाइम ही तो देखना है। नहीं, एनालॉग वॉच केवल प्रेजेंट बताती है, पास्ट और फ्यूचर नहीं बताती। कितने बज रहे हैं बस, कितनी देर बीत गई, कितनी देर बची है, एनालॉग वॉच नहीं बताती। सॉरी, स्मार्ट वॉच नहीं बताती। आपकी एनालॉग वॉच जो नीडल वाली वॉच है वो कितनी देर बीत गई और कितनी देर बची है दोनों बताती है, यानी टेंशन देती है, कैलकुलेटिव रखती है आपको। तो प्लीज हम अपने पास नीडल वाली वॉच चाहे 100-200 रुपीज के लिए आना, पर नीडल वाली वॉच एग्जाम के लिए रखें। बंद नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, मालूम पड़ा तुम बंद करके बैठे हो, है ना। तो सेल वगैरह प्रॉपर रखिएगा, एनालॉग वॉच फॉलो करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ा वढ़ाया बेकार हो जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन के वाले दिन अपने आप को रिलैक्स रखे, कूल रखे, काम रखे। वो लड़कियों की तरह, अरे यार तूने ये पढ़ लिया, क्या तूने ये पढ़ लिया, यार ये भी दिखाना, तूने नोट्स बनाया दिखा। नहीं भाई, उस दिन कुछ हासिल नहीं होता, जितना पढ़ा है वो काफी है। नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उठाना एग्जाम वाले दिन, जो इनफ आपने पढ़ रखा है, जितना आपने कर रखा है। अभी जैसे इनसे बात कर रहा था, इन्होंने बोला ये कर रखा है, ये और कर लो बस, थोड़ा सा नहीं कहा मैंने पूरा करने के लिए, कि मुझे पता है कितनी एफिशिएंसी है और कितना हम कर पाएंगे, है ना। हमारे पास लिमिटेड टाइम है और डेटा ज्यादा है, तो हमें सेलेक्टिव पे रहने का है। और अगर जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है बिल्कुल सेलेक्टिव पे ना जाए, पूरा करने का, उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। तो आप यहाँ पर एग्जाम वाले दिन नया क्वेश्चन नहीं उठाना, जो पुराना पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करें। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एग्जाम वाले दिन रिलैक्स और कूल रहे, एग्जामिनेशन सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचे और एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले जाके बैठ जाए और प्लानिंग करें व्हाट टू डू। नोटबुक मिल जाती है आपको, आंसर शीट मिल जाती है ना, पॉइंट्स याद आने लास्ट पेज पे उतार डालो। सर हम स्लिप लेके जाएंगे, स्लिप को उतार देते ना, फर्रे का लफड़ा ही खत्म, पीछे पलट पलट के हक से देखेंगे। वो आपकी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, आपका आउटलुक है। अनफेयर मीन्स में मत फंस जाना, उसके बाद कुछ नहीं बचता, है ना। अनफेयर मीन समझते हो, एग्जामिनेशन की जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें लिखा होगा RWUM, RW रिजल्ट वेटिंग, UM अनफेयर मीन्स। फिर बुलाएंगे 1 महीने बाद और कह देंगे वंस मोर, कुछ नहीं होता फिर उसके बाद, है ना। और होता है ऐसा, ऐसा होता है, बहुतों के साथ हुआ है, अपने बच्चों के साथ, है ना। अगर वीडियो देखें तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मेरे साथ आप बीती है, जरूर देखेंगे, है ना। चलिए मेन बात, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अगर आप फर्स्ट सेम दे रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा। अगर आप सेकंड सेम दे रहे हैं तो कॉस्ट और FM के बारे में बात करूंगा। आप अगर थर्ड ईयर दे रहे हैं तो हम अपनी बात करेंगे मैनेजमेंट, ऑडिट मैनेजमेंट से, सॉरी एडवांस अकाउंटिंग की अभी कर रहा हूं बात, और आप साथ ही साथ बात करेंगे बिजनेस बस्टिंग की। साथ में साथ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं इतने के बाद हमें एक और बात कर लो आप हाथों हाथ, जब इतनी बात कर ही रहे हो तो, कि हमारी थ्योरी का क्या करने का है, यहां मार्क्स कटवा पा लेते हैं। आ जाओ। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेबस 4 यूनिट में टूटा हुआ है। 4 यूनिट में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करें इंश्योरेंस क्लेम से। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से एग्जाम में 32 मार्क्स का पेपर आएगा। 32 मार्क्स का पेपर एक चैप्टर से, यस। टोटल 120 मार्क्स का पेपर है आपका, उसमें 32 मार्क्स अकेले चैप्टर से आएंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंफर्म आएगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 2 मार्क्स का एक कंफर्म आएगा, और 2 मार्क्स के 2 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम के छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, सबकी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। साथ ही साथ आप प्रिपरेशन पे मेन फोकस करेंगे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग और
एक चैप्टर और साथ में ले लेते हैं हम, फाइनल अकाउंट्स। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंट्स, इन दोनों चैप्टर की एक खासियत है कि आपने शुरू के 3-3 वीडियोस भी अगर देख लिए, जो फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी रखे साहब, अगर 3-3 वीडियो भी देख लिए तो आप हर क्वेश्चन को इजीली 80% तक ले जा सकते हो। कितना? 80% तक ले जा सकते हो। जिन्होंने डिपार्टमेंट पढ़ा है बोलिए साहब, सेमेस्टर 1 और थर्ड ईयर दोनों, डिपार्टमेंट का हर क्वेश्चन 80% चला जाता है, वर्किंग नोट ही तो बचता है लास्ट का, है ना। हर क्वेश्चन को आप इजीली 80% तक ले जा सकते हो, और 80% में स्टेप मार्किंग के मार्क्स खींच लेना एग्जामिनर से। बाकी 20% के लिए भी हाथ पांव तो मारेंगे मारेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग से, कुछ चिटिंग से, है ना। और कोशिश करेंगे इसको भी एनी हाउ एंड तक ले जाएं। आपका चैप्टर 1 में एक टॉपिक है कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस थ्योरी, अच्छे से याद करके जाए, पक्का क्वेश्चन आने की संभावना है। साथ ही साथ बात करता हूं हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट लास्ट यूनिट, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट लास्ट यूनिट की। बंद कर देना चैटिंग, तो क्या सेटिंग कर रहा, सामने वालों को कह दे भैया मैं बिजी हूं। हाँ बस एक वर्ड सीखा था हमने, TTYL, खत्म। अपने आप को बिजी शो करें, इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो नहीं हम बिजी, हाँ। अभी तुमने गैस पेपर मांगा, मैंने रिसेप्शन मांगा, अब ये गैस पेपर क्यों मांग रहा, आपने भेजा नहीं क्या? मैडम बोलती जब मैं गैस पेपर भेज रही थी तब ये चेस खेल रहा था। उनका बहुत जरूरी है, आपके गैस पेपर में क्या है, दिमाग तो चेस से ही बढ़ेगा। आप आज की बता रहा हूँ मैं, आप भी थी। चलिए, इसके अलावा मुझे कुछ खास अभी फोकस करने लायक दिखता नहीं, और इसके अलावा प्लीज गो फॉर माय गैस पेपर्स, एंड अगर आप मेरे से ट्यूशन पढ़ते हैं तो हैंड रिटन क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करिएगा। एक थ्योरी वाला गैस पेपर और है हमारा, एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया है। आपने प्रैक्टिकल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, थ्योरी वाले गैस पेपर को गो थ्रू करके जरूर 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 जाइएगा, है ना। साथ ही साथ बोलूंगा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस का एक वीडियो है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस क्या होता है इसका एक वीडियो, उसको देख के जरूर जाइएगा, यहां से भी क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। मेरे एक होमवर्क आता है डेली, है ना, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, फर्स्ट सेम और थर्ड सेम में आता है। अभी थर्ड ईयर के एग्जाम लेट है तो उनके बाद में दूंगा, अभी नहीं देता, है ना। तो फिर भी देना शुरू कभी कभी तो कर ही देता हूं मैं। उन होमवर्क पे स्पेशल फोकस किया करो, वो आपकी ग्रिप बहुत ऊपर बना देता है ना। भाई अभी क्या करते हो आप, डिपार्टमेंट पढ़ाए जब डिपार्टमेंट आता है, ब्रांच पढ़ाए जब ब्रांच आता है। ब्रांच पढ़ रहे तो डिपार्टमेंट भूल गए, डिपार्टमेंट पढ़ रहे तो ब्रांच भूल गए। मेरा होमवर्क क्या कहता है, एक डिपार्टमेंट का आज करना है, एक ब्रांच का क्वेश्चन आज करना है, दोनों चैप्टर साथ लेके चलेंगे, क्योंकि 3 पहिए पे कार नहीं चल पाएगी, फोर्थ वीक व्हील भी चाहिए होगा, सारे चैप्टर्स बराबर लेके चलने पड़ेंगे अपने को, ना। कॉस्टिंग और FM फॉर द सेकंड सेम वाले बच्चे प्लीज, सेकंड सेम वालों के लिए बात कर लेते हैं। कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 3 और 4 पे फोकस करें, चैप्टर 13 पे फोकस करें, चैप्टर 12 पे फोकस करें, चैप्टर 10 पे फोकस करें, और चैप्टर 7 पे फोकस करें। ये तो मेरा प्रैक्टिकल। कॉस्टिंग में थ्योरी के भरोसे बिल्कुल नहीं जाना, कभी नहीं पास हो पाओगे, गारंटी है कभी नहीं पास हो पाओगे। कॉस्टिंग में थ्योरी के भरोसे जाने का है ही नहीं, अगर चले गए तो वॉट लग जाएगी पक्का पक्का। अगर थोड़ा और पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर 9 के शुरू के 3 वीडियोस फिर देख लें। इंपॉर्टेंट बोलूं, ये चैप्टर 3 कॉस्टिंग में भी और FM में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के नाम से चैप्टर है, तो एक चैप्टर दो डबल फायदा है। एक चैप्टर और हुआ करता था 13, यहां मार्जिनल कॉस्टिंग है, यहां इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट बोला करते थे, पर सिलेबस से अब हटा दिया है ना। तो चैप्टर 3 फोर्थ बहुत इजी है, लीफो फीफो बचपन से जानते हैं हम, जो नहीं जानते हो। 13 मार्जिनल कॉस्टिंग इजी है, 12th प्रोसेस, 10th ऑपरेटिंग, 7th ओवरहेड्स और 9th यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। अगर आपने ये चैप्टर्स ना समझे तो भी 3-3 4-4 वीडियो जरूर देख के जाइएगा। जो बच्चे पिछले 1-1.5-2 महीने से पढ़ रहे हैं, पूरा कोर्स करके जाना, ये बात आपके लिए नहीं है ना। पर सीरियल यही रखिएगा पढ़ने का, है ना, सीरियल चेंज नहीं करेंगे। इन FM आप मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पे जा सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, आप रेशियो एनालिसिस पे जा सकते हैं, आप कैपिटल बजटिंग पे जा सकते हैं, साथ में डिविडेंड पॉलिसी का तड़का मार सकते हैं। और चैप्टर 1 की थ्योरी मत छोड़िएगा प्लीज,
मस्ट है चैप्टर 1 के 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरे गैस पेपर में दिए हुए हैं। चेंजिंग रोल भैया बाद में खरीद लेना आराम से। चेंजिंग रोल ऑफ सीएफओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ स्कोप का भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये तीन क्वेश्चन है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और चेंजिंग रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार सेट होता है साहब, है ना। तो ये कॉस्टिंग और एफएम के बारे में बताया, इन चैप्टर्स पर स्पेशल फोकस रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं आप लोगों को। बात करते हैं अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है तो सॉरी यहां पे मैं भूल गया, 3 चैप्टर ऐसे हैं जो यहां पे भी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है। बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेजेस। कैपिटल स्ट्रक्चर 3 वीडियो में खत्म होता है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 1 से 2 वीडियो में खत्म हो जाता है, और लीवरेजेस 3 वीडियोस में खत्म हो जाता है ना। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है, ओवरऑल 7 वीडियोस इन अ डे, एक ही दिन में खत्म हो सकते हैं। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन इन तीनों में से सेकंड ईयर में जरूर आएगा, फाइनल ईयर में जरूर आएगा, क्योंकि एक पूरी यूनिट है ये, ठीक है। और वेरी 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 इजी है, कुछ भी नहीं है, 3 छोटे छोटे से फॉर्मूलाज, और वो फॉर्मूला याद नहीं करने, प्रैक्टिस करते करते मैं ही याद करा देता हूं। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है रेशियो, इधर भी आता है और फाइनल ईयर में भी आ रहा है, तो इधर से फाइनल ईयर में कॉपी हो रहा है सिलेबस, है ना। एडवांस अकाउंटेंसी, डबल अकाउंट सिस्टम और लिक्विडेशन, दोनों चैप्टर यूनिट नंबर 5 में है। सर दोनों में से कोई एक कर ले तो नहीं, सभी को दोनों करना है, क्योंकि दोनों 3-3 वीडियोस में खत्म हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिटर्न बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको 3 घंटे लगाना है और चैप्टर पूरा आपको घोट के पिला देगा, इजी होएंगे, जरूर से करने का है। डिपार्टमेंट और ब्रांच, यूनिट नंबर 1, डिपार्टमेंट ब्रांच अगर आपने मेरे से पहले पढ़े हुए हैं तो दोनों ही पढ़ करके जाएंगे, दोनों ही करके जाएंगे, क्योंकि ब्रांच दिखने में बड़ा है पर इन रियलिटी 3 से 4 वीडियोस में खत्म हो जाता है पूरा। अभी देखिएगा 3 से 4 वीडियोस में खत्म है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर लो, और इलस्ट्रेशन नंबर 31 कर लो, है 3, 11 और 31, 3 इलस्ट्रेशन में खत्म है। सच्चाई कहता हूं, सॉरी 11, 14 और 31, 3 इलस्ट्रेशन में ब्रांच खत्म है फॉर सेमेस्टर 1 एंड थर्ड ईयर, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, सेमेस्टर 1 वाले भी और थर्ड ईयर वाले भी, है ना। अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बैक चले जाना 10 सेकंड, आ जाओ। डिपार्टमेंट और ब्रांच, सर एग्जाम में दोनों आते हो तो कौन सा अटेम्प्ट करें? डिपार्टमेंट अटेम्प्ट करना है हमेशा। दास और लिक्विडेशन दोनों आते हो तो ये आपकी चॉइस रहेगी, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। सर रॉयल्टी और इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टी प्रैक्टिकल आएगा, इन्वेस्टमेंट थ्योरी आएगा। इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्योंकि वो 2 घंटे का होता है, आ नहीं रहा एग्जाम में पिछले 7-8 साल से। तो रॉयल्टी और रॉयल्टी का तो थ्योरी होती नहीं है, रॉयल्टी ही थ्योरी करनी है और कुछ नहीं करना, स्पीड मेंटेन करें, पूरा क्वेश्चन हाथ से निकाल करके। मैं वापस बोल रहा हूँ, रॉयल्टी में आप लोग क्या करते हो, जब मैंने पढ़ाया था तब तो हाथ से सॉल्व कर लिया, उसके बाद टेबल बना ली, है ना। प्रैक्टिस नहीं करी, प्लीज बाय हैंड सॉल्व करें, वरना ये कब 40 मिनट खा जाएगा, 20 मिनट वाला 20 मिनट एक्स्ट्रा खा जाएगा, है ना। फाइनल ईयर वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट, 32 मिनट्स ईच क्वेश्चन। एक बार 32 इंटू 5 करिएगा, 5 यूनिट है ना आपकी, सॉरी 36 मिनट्स है, सॉरी 36 मिनट्स है। एक 180 हो गए 3 घंटे पूरे, है ना। 36 मिनट इंटू 5 क्वेश्चन, क्योंकि आपके बड़े क्वेश्चन से आएंगे थर्ड ईयर वाले, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो 30 मिनट पे आपकी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, वो 6 मिनट तो वैसे ही कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है ना। सर बाकी का क्या करें? अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग और सब्सिडरी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल करके जाएं, सब्सिडरी प्रैक्टिकल करके जाएं, अमालगमेशन होल्डिंग थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करके जाएं, है ना। बिजनेस बस्टिंग, हाँ जी, बिजनेस फॉरकास्टिंग नाम का एक चैप्टर है, वेरी वेरी इजी, लेकिन इसकी थ्योरी नहीं जो करके गया ना, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के जाएगा सब, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल आ ही नहीं रहा। एग्जाम में थ्योरी आ रही है, यहाँ पे एग्जाम में थ्योरी आ रही है, यहाँ पे थ्योरी अगर बाय हैंड लिख करके नहीं याद करके गए, 2 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल इस चैप्टर में, दोनों में से कोई एक बार आता है। प्रैक्टिकल आने की कोई गारंटी नहीं है, थ्योरी की आने की गारंटी है यहाँ पे, है ना। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे कराए हुए 15-20 इलस्ट्रेशन कर जाओ, उसके बाद कुछ नहीं जाने वाला, गारंटी है।
लेकिन सिली मिस्टेक मत करना यहाँ पर। थर्ड जो लास्ट कॉलम है उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, पॉकेट के मार्क्स कटाते हो। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल थ्योरी आप अच्छे से करके जाएंगे। कैश बजट अच्छे से करके जाएंगे, है ना। फिक्स चैप्टर 2 और चैप्टर 3 प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाएंगे। थ्योरी अवॉइड करनी, फिर भी थ्योरी वाला गैस पर लास्ट मोमेंट पे पढ़ करके जाएंगे ही जाएंगे। आइए साहब, थ्योरी सेम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेम 3 कॉस्ट और एफएम थ्योरी के गैस पेपर एप्लीकेशन पर डाल दिए गए हैं, है ना। या फिर जो बच्चे रिसेप्शन से लेना चाहते हैं वो रिसेप्शन से भी ले लीजिएगा, है ना। थ्योरी गैस पेपर स्पेशल फोकस प्रिपरेशन करने के लिए मैं बोलूंगा पहले रीड करें, फिर राइट करें, सॉरी नहीं राइट नहीं करना, अंडरस्टैंड करें, फिर राइट करेंगे पॉइंट्स और पॉइंट्स से पहले का एक पैराग्राफ, और फिर लर्न करें। मेहनत करने वाले बच्चे जो अच्छी मेहनत करते हैं, सॉरी गायब हो गई हमारी मेहनत, वो लोग थ्योरी की बुक पढ़ते वक्त प्लीज फोकस करें। सभी के लिए गाइडलाइंस है, एक कोटेशन बना लेते हैं। सब बहुत सिंपल सी बात है, 3 बुक है आपके पास, 3 बुकों के ऊपर 3 कोटेशन निकाल लो। एडवर्टाइजमेंट के बाद पर बहुत सारी कोटेशन है मार्केट के अंदर, कुछ नहीं करना, गूगल पे लिखना है एडवर्टाइजमेंट कोटेशन, है ना। इकोनॉमिक्स कोटेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स कोटेशन, है ना। 3 कोटेशन निकालो, कोटेशन याद करो और आंसर कोटेशन से शुरू करो, और उस कोटेशन के एक्सप्लेनेशन पे आधा पेज खा जाओ। एग्जामिनर से मार्क्स 3 में है ना। साथ ही साथ यूज करें बॉक्सेस का, अंडरलाइन का, स्टार्स का। ड्यूल कलर पेन यूज में लेने की कोई नीड नहीं है, टाइम वेस्ट होता है और अलाउ भी नहीं है वैसे तो। आपकी स्केल भली, आपका पेन भला। नो यूज ऑफ पेंसिल्स, नो रेड पेन, नो ब्लैक पेन, नो ग्रीन पेन, नो स्पार्कल्स, है ना। ओनली, हाँ लड़कियां ऐसा भैया सजा सजा गया कॉपी, मन का ये क्या है नाम रख दे इसका रंगीली, है ना। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए। कीवर्ड समझते हैं, है ना। सीबीएसई वाले बच्चे अच्छे समझते हैं, आरबीएसई वाले तो कहते हैं बोले पेपर कॉपी का वजन होना चाहिए भाई, भारी कॉपी, है ना। मतलब वो कैसे होगी, बोले पहले तो शीट से एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते लास्ट में, अब तो शीट्स भी नहीं मिलती, एक ही कॉपी मिलेगी सिंगल। तो बोले इंक थोड़ी हैवी होनी चाहिए, ज्यादा कंटेंट लिखने का, है ना। तो हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी कंटेंट मांगती है। जो बहुत सारे बच्चों के साथ सीबीएसई वालों के साथ इश्यू होता है, सर हमारी हिंदी अच्छी नहीं थी, है ना, तो हम हिंदी में वोट लगा लेते हैं। हाँ, होता है बहुत, हिंदी हिंदी बैक की बैक रह चलती है उनकी हिंदी, है ना। या फिर बोले हमारे को तो 10 पेज 12 पेज 15 पेज से ज़्यादा का लिखना ही नहीं बनता, 30 पेज मिनिमम थ्योरीज में। प्रैक्टिकल में तो जो पेज बनते हैं 30 पेज का टारगेट रखना है आपको, फिल होने चाहिए। सर इतना कंटेंट कहाँ से आएगा, बता तो रहे 1 वीक सीरीज जिंदाबाद। हाईलाइट करें, बॉक्स बनाएं, अंडरलाइन करें, स्टार लिखें और शुरुआत इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन से करें। याद करो एफएम में कोटेशन बताई थी, बिजनेस इज अ लाइफ ब्लड फॉर अ बिजनेस, सॉरी फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड फॉर अ बिजनेस। वित्त व्यवसाय में एक जीवन रक्त के समान है। आपकी बॉडी में जो रोल ब्लड का है, बिजनेस में वही रोल फाइनेंस का है। अब उसको आप एक्सप्लेन करो दुनिया भर की चीजें, है ना। कि बिना ब्लड के पैरालिसिस आ जाएगा, तो आपके बिजनेस को पैरालिसिस नहीं आना चाहिए ना। तो कोटेशंस वगैरह आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, और एक थ्योरी सब्जेक्ट में कम से कम 3 कोटेशंस तो तैयार करके जाए ही जाए। 4 या 5 कोटेशंस भी मिल सकती हैं। सर कोटेशंस आप दे दो ना, नाइस आइडिया, मैं जरूर से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो जो बच्चे मेरे को याद दिला दीजिएगा प्लीज इस सेशन के बाद में, है ना, कि मैं कोटेशंस आपको शेयर कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए। गैस पेपर्स के प्रिंट आउट निकाल लो प्लीज। हम एक समय हुआ करता था, मैं अभी देख ही रहा था मैं,
मेरे हाथ में अभी रिसेप्शन से 2 प्रिंट आउट्स आए, और एक बड़ी लाइन लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, पार्किंग एट नेहरू पैलेस। मतलब हम एक सेशन लिया करते थे, है ना, जनवरी में, 25 जनवरी के आसपास, और 1 फरवरी से 31 फरवरी 29 फरवरी तक पूरा सेशन लगाते थे, पूरा कोर्स रिवाइज कराते थे 0 से एंड तक। और क्लास में 300 बच्चों की स्ट्रेंथ बैठा करती थी, स्टूल लेके किसी को जगह मिल जाए तो इधर उधर गेट के पीछे जो मिल जाए बैठता था। तो उस टाइम हम ये भी लिखते थे, पार्किंग इंस्टीट्यूट पे नहीं करनी है आपको, नेहरू पैलेस करके आनी है पार्किंग, वहाँ पार्किंग का प्लेस है। और लिटरली नेहरू पैलेस पार्किंग करवाने हम लोग जाया करते थे, हमारा स्टाफ जाता था। कब की बात कर रहे हो सर? 2020 मार्च से पहले की बात है, कोविड से जस्ट पहले की, है ना। और 2012 से ये सीन चल रहा था। तो ये पॉइंट्स भी हम लोग लिख करके बताते थे क्या क्या करने का। बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, पर ये सारे पॉइंट अब वेस्ट हो चुके हैं, तब से सेमेस्टर सिस्टम आया, तब से तो पहले भी वेस्ट ही हो गए। मैं देख रहा हूँ कोई बात आपको बताने लायक हो तो, नहीं तो बाकी आजकल आप ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इधर भी, ऐसा कुछ यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, इनफ रहेगा इतना। हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट बातें, कोशिश करें अपने मोबाइल से गेम्स के सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, उनको अनइंस्टॉल कर दें। स्नैपचैट पूरी तरह अनइंस्टॉल कर दें, वेस्ट वेस्ट एप्लीकेशन है, कोई काम की नहीं है स्नैपचैट। रियल ब्यूटी दिखाओ ना, काहे को कैमरे के यूज लेते हो उसका, है ना, है ना। और ऐसा थोड़ी है तुम्हारी फोटो देखकर कोई तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा, रियल में तो देखेगा ही ना, है ना। फालतू क्या मतलब बाद में उसका मूड ऑफ हो, है ना। तो स्नैपचैट, स्नैप्स भेजना वेस्टेज है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, कुछ हो चाहे ना हो, है ना। इंस्टा है, ठीक है, अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें, है ना, ठीक है। और बहुत बढ़िया है अगर आप कीपैड फोन पे आ जाएं, या इस फोन को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर कर दे, तो जी कर देखिए वो जिंदगी, बहुत मजा आता है बिना फोन वाली जिंदगी। कभी आपने अपनी लाइफ में 2-3 दिन बिना फोन के बिताए हो, मौका मिले तो, है ना, बहुत प्यारा टाइम होता है, बहुत प्यारा, क्योंकि वो पूरा टाइम क्या होता है, मी टाइम। और मी टाइम में आप किसके लिए सोचेंगे? खुद के लिए। अभी किसके लिए सोच रहे हो? उस रील बनाने वाली दीदी के लिए। कुछ नहीं बचा, तो महाकुंभ आपके लिए ऑप्शन बन गया है, वहां पे बोलो ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। प्लीज अपने ऊपर टाइम देना शुरू कर दो, कुछ नहीं बचा है। और रात को 10, मैं हमेशा अपनी जितने भी स्पीचेस होती है, इसको लास्ट में एक लाइन और बोलता हूँ, लास्ट रात की 10 मिनट दीजिए प्लीज, 2 टुकड़े कर लो, 3 मिनट और 7 मिनट। 3 मिनट में लास्ट 24 आवर्स में क्या किया, अगली 7 मिनट में लास्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करना है, इसको एक डायरी, पॉकेट डायरी बना करके लिखिए। और जितना ज़्यादा लिखेंगे और काटेंगे, उतने ज़्यादा आपके काम होने लग जाएंगे। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत सारी प्लानिंग करता है, मैं ये जरूर करता हूँ कि रोज रात को ये सेग्रीगेशन वाला काम जरूर करूंगा। यहाँ बहुत सारे काम लिखता हूँ जो कट गए, जो ठीक, और टारगेट रहता है कि कम से कम 1 या 2 काम डेली कटने चाहिए, ताकि मुझे लगे मैंने 24 आवर्स वेस्ट नहीं है, कुछ तो किया है। काम स्टार्ट करना भी एक काम होता है, खत्म होना कोई जरूरी नहीं है। आज स्टार्ट हुआ है, कल प्रोग्रेसिव लेवल पे पहुंचेगा, और बाद में एंडिंग पे भी हो ही जाएगा। और कुछ नहीं होगा तो लर्निंग तो होगी ही होगी, अर्निंग हो चाहे ना हो। आज की लर्निंग थोड़े दिन बाद अर्निंग देती है, डेफिनेटली देती है ना। पैसा कमाने के शॉर्टकट्स छोड़ दीजिए, आप लोग बहुत शॉर्टकट्स पर आ चुके हैं। प्लीज, पैसा कमाने का शॉर्टकट कभी होता ही नहीं है, और होते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, और वो पैसा रुकता भी नहीं है। तो ग्रोथ के लिए आपको मेहनत वाला पैसा ही काम आएगा, वरना आपके पापा जी, मेरे पापा जी और मैं वही काम कर रहे होते, है ना। आपके पापा जी, मेरे पापा जी और मैं वही काम कर रहे होते, पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं होता बाबू, है ना। पैसा खर्च करने की खूब शॉर्टकट है ना, वो आप सब समझते हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आजकल कह रहे हैं कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे चले जाते हैं आरयू को छोड़ करके। कुछ भी कर लो, लर्निंग तो यहीं से मिलेगी, है ना। पढ़ने वाले आरयू छोड़ के डीयू जाते हैं, नहीं पढ़ने वाले आरयू छोड़ करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जाते हैं। आप देख लीजिए आपको क्या करने का है, इट्स योर चॉइस, है ना। ठीक है, पापा जी का बिजनेस होगा होगा तो, है ना, वो क्या करेंगे, है ना, वो आप उनका मैटर है। आपने क्या किया वो आप देखिए, अल्टीमेटली हार्ड वर्क पे पहुंच जाए साहब। थैंक यू।